अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है 20 फैक्ट्स अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी, कॉजेज़, सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस। कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के 20 फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्यों होती है, इसके अलामात क्या हैं और इसका सलूशन क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी को आप काल्सिफेरॉल भी कह सकते हैं। इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स। वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनसे डिफरेंट है इस फॉर्म में कि बॉडी इसको ख़ुद बना सकती है सनलाइट की मदद से। अब तो आपको पता चल गया कि विटामिन डी को आप काल्सिफेरॉल भी कह सकते हैं और जो है वो तमाम दूसरे न्यूट्रिएंट से इस लिहाज से डिफरेंट है कि बॉडी इसको ख़ुद बना सकती है सनलाइट की मदद से। तो अब ये आपको पता चल गया कि विटामिन डी क्या होता है। हल्की सी इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब हम आएंगे इस तरफ कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है बॉडी में तो इससे क्या क्या नुकसानात बॉडी बर्दाश्त करती है। सबसे पहले तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि जो आप जितनी भी कैल्शियम ले रहे हैं, जितना भी आप दूध पी रहे हैं, दही ले रहे हैं, जितना भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सेसमी सीड्स ले रहे हैं, जितना भी कैल्शियम आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम अनएब्जॉर्ब रहेगी आपकी बॉडी में। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बोन हेल्थ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों में। विदाउट विटामिन डी के बगैर जो है वो कैल्शियम आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगी। टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बॉडी में विटामिन डी इज़ वेरी क्रूशियल। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखें, उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है कि मैनी अदर टिश्यूज़, और भी बहुत से टिश्यूज़ जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं विटामिन डी को, वो इनमें इंक्लूड है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है उसके सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं विटामिन डी को। और ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पेंक्रियास, स्किन, मसल्स और कार्टिलेज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि बहुत दूसरे टिश्यूज़ भी जो हैं वो विटामिन डी को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनमें के क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स आ जाते हैं। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पेंक्रियास, स्किन, मसल्स और कार्टिलेज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जब विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में तो ये सारे जो फंक्शंस हैं विटामिन डी के वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। जब विटामिन डी की कमी होगी बॉडी में तो ये सारे जो विटामिन डी के जो फंक्शंस जो बॉडी में होने चाहिए प्रॉपर, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद है, वो कहते हैं कि रिसेंट एविडेंस सजेस्ट, रिसेंट एक उनकी रिसर्च हुई है जिसको आप लफ्ज़ में बताऊं कि विटामिन डी जो है वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस से, इन्फ्लेमेशन से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। स्क्लेरोसिस क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस पार्ट्स, के वेरियस हिस्सों में वेरियस न्यूट्रिएंट्स की जब डिपोजिशन हो जाती है तो उसको स्क्लेरोसिस कहते हैं। हाइपरटेंशन से बचा सकता है, स्क्लेरोसिस से बचा सकता है और कुछ कैंसर से। तो वो कहते हैं कि रीसेंट एविडेंस सजेस्ट, सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ कि ये उन्होंने रीसेंट कोई जो है वो रिसर्च की है और जिसमें कि उन्होंने ये देखा है कि विटामिन डी जो है वो आपको ट्यूबरकुलोसिस से, इन्फ्लेमेशन से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, हाइपरटेंशन और सम कैंसर से भी बचा सकता है। तो जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी बॉडी में तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं विटामिन डी के वो सब इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि चलिए, मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसानात बॉडी को उठाने पड़ेंगे। तो इसमें जो मैंने आपको बताया है कि रीसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट विटामिन डी में प्रोटेक्ट आपको बचा सकता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस से, इन्फ्लेमेशन से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। और स्क्लेरोसिस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि डेपोजिशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स का डेपोजिशन इन वेरियस पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में।
हाइपरटेंशन एंड सम कैंसर। हाइपरटेंशन और सम कैंसर्स के खिलाफ प्रोटेक्शन जो है वो के खिलाफ जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है विटामिन डी। ये रिसेंट स्टडी में जो है उसको देखा है कि recent evidence suggests that vitamin D may protect against tuberculosis, inflammation, multiple sclerosis, hypertension and some cancers. अब causes factors that contribute to vitamin D deficiency, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें जो है इंक्लूड है डार्क स्किन, कि स्किन डार्क क्यों वो कहते हैं। अब ये आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है क्यों वाई डार्क स्किन। तो डार्क स्किन इस वजह से क्योंकि ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है स्किन में और विटामिन डी जो है वो इसमें से पास नहीं कर पाता। तो ये भी उन्होंने एक फैक्टर बताया है कि डार्क स्किन की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है वो मैंने आपको बता दिया। ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट सप्लीमेंटेशन, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं सप्लीमेंटेशन के बगैर, सनलाइट की जब लैक होगा, जब सनलाइट आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड नॉट यूज़ फोर्टिफाइड मिल्क, जब आप फोर्टिफाइड मिल्क जिनमें कि विटामिन डी मिला हुआ है वो वाला दूध नहीं यूज़ करते और सनलाइट भी नहीं लेते, तो फिर आपको जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या हैं, क्या अलामात हैं जिससे कि पता चल जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है। रिकेट्स हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया एक ये हड्डियों का ही मसला है, हड्डियों की बीमारी है। ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपीनिया, ठीक है, ये ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपीनिया पे मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को, इसका मैं लिंक दे दूँगी, वो आपने देखना है, सुननी है, ठीक है। तो रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स जो है ये बच्चों में जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाती है एक बीमारी जो बच्चों में, जिसमें क्या होता है कि इनएडुकेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती है। जब इनएडुकेट मिनरलाइजेशन बोन की होती है उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है बच्चों में ये बीमारी जो है वो हड्डियों की हो जाती है, जिससे कि उनके जो लेग्स हैं वो बोर्ड शेप्ड हो जाते हैं। यहाँ पे नीज़ हैं, आउटवर्ड बोर्ड चेस्ट है और नोब्स है रिब्स में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि रिकेट्स जो है ये एक सिंपल लफ्ज़ में बताऊं, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, एक मसला बीमारी हो जाती है हड्डियों की, और ये जो है बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। अब इसका सलूशन क्या है कि विटामिन डी की जो है कमी अगर हो गई है तो इसका सलूशन क्या है। तो विटामिन डी की कमी अगर हो गई है तो आपने सनशाइन लेना है, धूप में अपने आप के ज़रूर आप लोगों ने बैठना है, और जो धूप है वो वाली नहीं जो तपती हो, ऐसी धूप हो जिससे कि आपको सन बर्न भी ना हो और आपकी बॉडी को में सनशाइन चली भी जाए। और जो ऐसे इलाके हैं फोगी एरियाज़ हैं जहाँ पे कि जिस तरह के आजकल भी सर्दियों में धूप नहीं निकल रही, तो आप लोग जो है वो ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं जिनमें कि विटामिन डी शामिल हो, और वो एक कप आप 2 दिन में यानी कि एक दिन में 2 कप तो आप ज़रूर लें उसके। और ऑयली फिशेस जिस तरह की सैल्मन है और मैक्रियल है और सार्डियंस है, ये बेस्ट नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन डी का। Meeting vitamin D needs is difficult without adequate sunshine, fortification और supplementation। वो कह रहे हैं कि विटामिन डी की जो ज़रूरियात है उसको आप जो है वो सनशाइन के बगैर, फोर्टिफिकेशन या सप्लीमेंटेशन के बगैर जो है उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। वेजिटेरियंस जो कि अपनी डाइट में दूध नहीं लेते, वो जो है विटामिन डी फोर्टिफाइड सोया मिल्क ले सकते हैं या सीरियल्स ऐसे ले सकते हैं जिनमें कि विटामिन डी होता है। तो आप अपनी डाइट से भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और आप विटामिन डी की कमी को जो है वो सप्लीमेंटेशन से, फोर्टिफिकेशन से, अपनी डाइट से, सनशाइन लेने से, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे कि आप अपनी डाइट में विटामिन डी को, अपनी बॉडी में विटामिन डी को इंक्लूड कर सकते हैं। और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स जो है वो एक हड्डियों का मसला है, हड्डियों की बीमारी है जो कि बच्चों में पाई जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है।
और इसके अलावा ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, ये भी हड्डियों का ही मसला है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया, ये भी हड्डियों के ही मसले हैं और ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाते हैं। और इसकी प्रॉपर जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है इस पर, वो दोनों वीडियोस के जो लिंक हैं मैं दे दूँगी ताकि आप लोग ये सुने और आप लोगों को पता चले कि ये जो हड्डियों का मसला होता है ये कोई इतना भी जो है वो नहीं है कि आप इसको बिल्कुल भी सीरियस ना लें। ये बहुत अहम मसला होता है और इसको जो है वो फोकस जो है वो करना चाहिए इस पर। तो और सलूशन जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि विटामिन डी का जो सलूशन है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसको किस तरह पूरा किया जा सकता है। सनशाइन आपने लेनी है, सनशाइन आपने ऐसी लेनी है जो कि अर्ली मॉर्निंग की होती है, जिससे कि आपका सन बर्न भी ना हो, यानी कि आपको सन बर्न भी ना हो और आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी ले भी ले वह सनशाइन से, ताकि वो आपकी बॉडी जो है विटामिन डी बना सके। तो आपने जो है वो धूप में बैठना है ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो चली जाए। और वही फिर बात कि इतनी भी धूप नहीं लेनी कि जो है सनबर्न हो जाए, बस इतनी लेनी है, कुछ देर की धूप लेनी है ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी एंटर हो जाए। और डाइट से भी आप जो है विटामिन डी जो है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम जो वीडियो थी इसको मैंने बताया कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी को आप काल्सीफेरोल भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट है तमाम दूसरे न्यूट्रिएंट से इस फॉर्म में कि आपकी बॉडी जो है वो इसको ख़ुद बना सकती है विद द हेल्प ऑफ सनशाइन की हेल्प से। तो विटामिन डी का आज हमारा टॉपिक था जिसमें कि हमने देखे कि 20 फैक्ट्स क्या हैं विटामिन डी के की डेफिशिएंसी के 20 फैक्ट्स को हमने देखा कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है और विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो क्या अलामात हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था वो सारा विटामिन डी पे था कि विटामिन डी को हम डिस्कस करें, उसको देखें। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी क्यूरीज़ हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्यूरीज़। तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताया करें कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप लोग सुनना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए। मैं उन तमाम टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करूँगी जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि डिस्कस किए जाएं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।